बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम लंगा। MTL टीवी आप हमारा YouTube और Facebook का एक चैनल है, आप देखते हैं और उस पर हम खबरें, तज्ज़िये और तबसरे करते हैं। आज हम जिन खबरों पर गुफ्तगू करेंगे, एक आध हैं तो पाकिस्तान से मुताल्लिक और एक बैनुल अक़वामी है, और वो है टिकटॉक। इस वक्त टिकटॉक और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ा तनाज़ा चल रहा है। अमेरिकी हुकूमत में कांग्रेस ने एक बिल पास किया है जिसमें यह कहा गया है कि टिकटॉक जो कि चीनी कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, वो 6 महीने के अंदर अंदर अगर सदर उसे पास कर देते हैं, बिल पर दस्तखत कर देते हैं, तो उसके बाद कि 6 महीने के अंदर अंदर वो या तो अपने बिजनेस को अपना अमेरिका में बंद हो जाएगा उनका बिजनेस, या फिर उन्हें किसी अमेरिकी कंपनी को बेचना पड़ेगा। इस पर अमेरिका में एक एहतजाज शुरू हो चुका है, क्योंकि तकरीबन 17 मिलियन के करीब लोग हैं इस वक्त टिकटॉक के फॉलोअर हैं जो अमेरिका में हैं, अमेरिकी। तो वो लोग इस वक्त शदीद एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में एक्स एक माह से बंद है, और अब भी जब दिल चाहता है मुख्तलिफ चैनल्स को बंद कर दिया जाता है, चीज़ों को बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इससे जो हमारा मजमूई जो तासुर है दुनिया में और बिजनेस के हवाले से, वो भी बुरा होता है, ख़राब होता है, और बिजनेस पर भी ख़राब असर पड़ता है और नुकसान होता है। उसके साथ साथ जब हम अमेरिका ही की बात करें, तो अमेरिका की कांग्रेस 20 मार्च को एक मीटिंग करना चाह रही है। तकरीबन 11 मेंबरान पर मुश्तमिल की कमेटी है जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और हमारे इलाकों को देखती है, उसके मामलात को देखती है, उन पर नज़र रखती है, और उन्होंने 20 तारीख को डोनाल्ड लू को बुलाया। अब डोनाल्ड लू वो एक मारूफ किरदार है जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज में बहुत तेजी से मशहूर हुए और मारूफ हुए। हालांकि जब ये एलामिया आया, उसका फाइनल हुआ आज जो गुज़िश्ता रात गुजरी, उसमें अमेरिकी हुकूमत के नुमाइंदे ने कहा कि उसमें हम हमारे जो ओहदेदार हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो गलत नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये किया वो किया। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है इस मीटिंग में, उसमें रिजीम चेंज पर बात नहीं की जाएगी। इसमें सबसे अहम जिस मौजू पर बात की जाएगी वो होगी पाकिस्तान के इंतखाबात और उसके बाद की सूरत हाल, और जिसमें यकीनन इंसानी हुकूक भी आएंगे। अब पाकिस्तानी हुकूमत इसे किस तरह देख रही है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इसे किस तरह देख रही है, इजी ले रही है, नहीं ले रही, पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। शायद वो समझते हैं कि तमाम चीज़ें अभी तक उनके इख्तियार में हैं। मे बी अगर ये मीटिंग हो जाए और उसके बाद कुछ चीज़ें, ज़ाहिर है जो लोग उसके पीछे होंगे वो लोग उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी देंगे, सवालात भी देंगे, कुछ सबूत भी देंगे, तो वो कहीं पाकिस्तान की सुबकी का बायस ना बने, पाकिस्तानी हुकूमत की सुबकी का बायस ना बने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सुबकी का बायस ना बने। लेकिन बहरहाल ये उन लोगों के अपने फैसले हैं, इन इदारों के, कि वो जिस तरह चाहें इस मुल्क को चलाना चाहें। इज़्ज़त बहरहाल अपने मुल्क की बहुत अहम है, लेकिन हमें तो बहुत सारी सियासी पार्टियां ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इज़्ज़त का क्या है, इज़्ज़त तो खैर है, इज़्ज़त आनी जानी है, इख्तियार और इक़्तिदार रहना चाहिए। उसके अलावा फिर हम जब अमेरिका ही में देखते हैं, तो अमेरिकी हुकूमत जब आगे बढ़ती है तो अपने लोगों को तो कभी भी वो बलि का बकरा नहीं बनाती, ना बनने देती है। उन्होंने तो रेमंड डेविस को भी यहां से निकाल लिया था, हालांकि उसने जिन 2 लोगों को मारा था वो कोई आम पाकिस्तानी नहीं थे, वो पाकिस्तान की प्राइम एजेंसी के लोग थे, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे जो उस पर नजर रखे हुए थे, और उसे पता था ये लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं। उसने मुश्किल वक्त आया तो उसने दम से उन दोनों को उड़ा दिया। उसके बाद हमारी एजेंसीज ने किस तरह जाकर आउट ऑफ दी वे जाकर इस्लामी कवानीन के तहत देयत दिलाई लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को, बहनों को, भाइयों को, वालदा को, वालदैन को, और उसे यहां से बाहर निकाला। इसके साथ साथ जब हम अमेरिका ही में जाते हैं तो अमेरिका में ही एक ग्रुप जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने एहतजाज कर रहा है, जो डॉक्टर शहबाज गिल का है गालिबन, जिसके बारे में आज हमारे वजीर इत्तलात ने भी कहा है कि चंद शरपसंद लोग जो हैं वहां ये कर रहे हैं। तो भाई पहले अपने घर को संभालें,
अब अगर अपना घर ठीक होगा तो बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बात तो तय है। अगर आपका घर खराब है, जैसे वो जो बंबई में हमले हुए थे, तो हमारे एक बहुत बड़े रहनुमा ने कहा था नॉन स्टेट एक्टर्स ने ये करवाया है, उनका ये बयान हमारे ऐसे गले में पड़ा कि आज तक हम उससे पीछा नहीं छोड़ा पाए। इसी तरह जब वहां एहतजाज हो रहा है आईएमएफ के सामने, तो आईएमएफ यहाँ हमारे मुल्क में मुज़ाकरात के लिए आ गया है, टीम मौजूद है, कुछ तरह से वो मुज़ाकरात शुरू हो गए। और सबसे पहले उन्होंने एक चीज जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज की कि 1.1 बिलियन डॉलर का हमारा हो गया है और किस्त जा रही है, फला हो रहा है, सब कुछ सेट है, तमाम चीजें हमने कर ली हैं। तो उस प्रेस रिलीज पर आईएमएफ ने आज इंतहाई नाराजगी का इजहार किया और आज वजारत खजाना की टीम ने उस पर माजरत भी की और कहा कि नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक ये मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो जाते और उसका वर्जन जो है मुकम्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक कोई भी चीज आप ऑफिशियली प्रेस रिलीज के जरिए बाहर नहीं देंगे, मीडिया को नहीं देंगे कुछ। ये एक बहुत अहम चीज है कि आप हर एक को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं और ये बात कतई तौर पर दुरुस्त नहीं। आईएमएफ आया हुआ है, आप लॉन्ग टर्म मुआहदा करना चाह रहे हैं, आप उससे बड़ा मुआहदा करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ जो मर्जी करें, लेकिन उसे अपने घर की लौंडी गुलाम न समझें, उसे पाकिस्तानी अवाम न समझें, वो पाकिस्तानी अवाम नहीं है। और फिर जब आईएमएफ कर रहा होगा तो आईएमएफ ये भी तो देखेगा कि इस हुकूमत की अपनी कुव्वत कितनी है, ताकत कितनी है, कि उन्होंने इरसा का चेयरमैन एक लगाया और 24 घंटे के अंदर अंदर उसका नोटिफिकेशन विड्रॉ करना पड़ा। ये इत्तेहादी हुकूमत ने एक झलक दिखाई। कल क्या होगा? अब हम निजकारी की तरफ जाना चाह रहे हैं। निजकारी हमारा बहुत अहम मसला है और हमारे वो इदारे जो बनाए ही कारोबार के लिए गए थे, जो कामयाबी से कारोबार करते रहे, मुनाफे कमाते रहे, उनकी हालत ये हो गई है कि अब उन्हें अरबों डॉलर, अरबों रुपए, सैकड़ों की तादाद में खरबों रुपए जो हैं वो सालाना में उन्हें सब्सिडी दी जा रही है और उसकी आड़ में वो इदारे तबाह कर दिए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं है बिजनेस से। जैसे पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, इनकी निजकारी है, लेकिन इनकी निजकारी के लिए जो पसे पर्दा कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि ये इदारे इनके पास हैं, आसिफ जरदारी का ग्रुप भी चाहेगा, मियां नवाज शरीफ का ग्रुप भी चाहेगा और मियां मंशा भी चाहेंगे और बहुत सारे लोग हैं, अलीम खान भी चाहेंगे, जिनके पास बहुत पैसे हैं और पैसा उनको खर्च करना है, कहां खर्च करें वो लेना चाहेंगे। यहां मफादात की एक जंग शुरू होगी। मफादात की एक जंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के घर के अंदर दो भाइयों और उनकी औलादों के दरमियान चल रही है और दूसरी इस खिचड़ी के दरमियान बन रही है जो हुकूमत में मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जैसे आज उन्होंने कौमी असम्बली में, जैसे कल असद कैसर ने कहा था कि हम अब हार्ड वर्क देंगे, हम मुजाहमत करेंगे, आज उन्होंने मुजाहमत की, असम्बली में मुजाहमत की, 7 ऑर्डिनेंस पास तो हो गए, उन्होंने उनका दौरानिया 120 दिन बढ़वा लिया, लेकिन क्या कभी किसी को यह पढ़ने की तौफीक हुई कि कौन सा इदारा बिजनेस के लिए बना है, कौन सा इदारा बिजनेस के लिए नहीं बना? अब आप टेलीफोन और टेलीग्राफ एक्ट के तहत बनाए गए पाकिस्तान पोस्ट को आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी ये इदारा जो है वो इस काबिल नहीं है कि ये बिजनेस नहीं कर रहा, कमा नहीं रहा। या रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जो इदारे हुकूमत पाकिस्तान के माउथ पीसेज हैं, जो हुकूमत का काम करते हैं, उन्हें मुनाफा बख्श बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। वो पाकिस्तान की लायबिलिटी नहीं है। अगर लायबिलिटी इस तरह है तो फिर फौज भी लायबिलिटी है, महकमा सेहत भी लायबिलिटी है, महकमा इत्तलात और नशरियात भी लायबिलिटी है, सब लायबिलिटी है। एक वजीर आजम और बाकी उनके वज़रा जो है वो होने चाहिए सरकारी, बाकी सब प्राइवेट होना चाहिए। अजीब गधे और जाहिल लोगों के साथ वास्ता पड़ा है जिन्हें पता ही कुछ नहीं है। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टर नहीं है, उनको ब्रॉडकास्टिंग का पता नहीं है। वो सिर्फ टीवी पर अपनी शक्ल देखकर समझ जाते हैं कि बस ठीक है, उसके अलावा उन्हें मीडियम का पता ही नहीं है कि मीडिया है क्या। उन्हें यह भी शायद पता ना हो कि आज भी अमेरिका का सदर हफ्तावार खिताब रेडियो अमेरिका से करता है, रेडियो से करता है, उसकी वजह क्या है और क्यों है। ये तमाम चीजें उन लोगों के लिए हैं जिनको अक्ल हो, समझ हो, और जो लोग मुल्क की वाकई खिदमत करने के लिए आए हों, माल बटोरने, माल बनाने और लूटने के लिए ना आए हों। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।